संध्या के विषय में। संध्या क्या होती है, संध्या क्यों करनी चाहिए, इसका समय क्या होता है, कौन करता है और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इत्यादि के बारे में। तो सबसे पहले संध्या क्या है? तो संध्या संधि शब्द से बना हुआ है। संधि अर्थात दिन और रात की संधि, प्रातःकाल और मध्याह्न काल की संधि, सायंकाल और रात्रिकाल की संधि, और एक चतुर्थ अवस्था भी होती है जो अर्धरात्रि में होती है। तो इस प्रकार से 4 प्रहर संध्या के हुए, एक प्रातः, एक मध्याह्न, एक सायं और एक रात्रि की चतुर्थ, जिसे तुरीय भी कहते हैं, तुरीय काल। परंतु इस तुरीय काल की संध्या के विषय में अधिक चर्चा शास्त्रों में नहीं मिलती है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि संध्या जो शब्द बना है, आखिर इसका अर्थ क्या निकल रहा है। संधि शब्द से बना है, संधि मतलब होता है जोड़, और इस जोड़ के समय की जाने वाली क्रिया संध्या कहलाती है। क्यों करनी चाहिए? तो संध्या के लिए कहा है कि संध्या पापनाशिनी, संध्या जो है पाप का नाश करने वाली है। इससे कोई पुण्य नहीं होता है, पुण्यों के लिए कहीं नहीं कहा गया है कि इससे करने से कोई पुण्य मिलता है, कोई देवता प्रसन्न होते हैं, नहीं। जिस प्रकार से एक गंदे बर्तन में भोजन पुनः नहीं परोसा जा सकता, उससे पहले उसको स्वच्छ करना आवश्यक होता है, बिल्कुल उसी तरीके से अपने पापों का नाश करके उसके बाद देव कार्यों में प्रवृत्त होना, वेद के पठन पाठन इत्यादि में प्रवृत्त होना, अपने कर्मों में प्रवृत्त होना, जैसे तीनों वर्णों के लिए संध्या आवश्यक बताई गई है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के लिए। परंतु वर्तमान काल में वैश्य और क्षत्रिय संध्या शब्द से परिचित होंगे कि ये संध्या मतलब सुबह और शाम जो पूजा करने का ढंग है या पूजा करने का जो एक उनका तरीका है, उसे ही संध्या मान लेते हैं। परंतु नहीं, इस संध्या का एक अपना तरीका है, ठीक है। उसके कुछ मंत्र हैं जो हमारे अंदर के और बाहर के, मन के और जो वातावरण के सारे दोष हैं उनको नष्ट करती है, ठीक है। तो आंतरिक रूप से जैसे प्राणायाम इत्यादि के द्वारा भी श्वास की शुद्धि होती है, और मंत्रों के द्वारा जल से हम ऐसी मानसिक शुद्धि करते हैं कि हमारे अंदर वो जल गया और हमारे सारे पापों को नष्ट करता है। वो निकल करके हमारे हाथ में आए, पुनः उसको हमने बाईं तरफ अपने पटक दिया, ठीक है। तो इस तरीके से एक ये मनोवैज्ञानिक तरीका है ऋषियों के द्वारा बनाया हुआ, और इसका अपने आप में एक समय निर्धारित है कि किस समय संध्या करनी चाहिए। तो उसके लिए कहा है, उत्तमा तारकोपेता, मध्यमा लुप्त तारका, कनिष्ठा सूर्य सहिता, प्रातः संध्या त्रिधा स्मृता। यानी कि जब तारे जब हों, तारकः उपेता, अर्थात जब तारे विद्यमान हों उस समय की संध्या प्रातःकाल में उत्तम संध्या मानी गई है। और जब तारे लुप्त हो जाएं और सूर्य की लालिमा आने लग जाए तो वो मध्यम श्रेणी की संध्या होती है। और अंतिम यानी कनिष्ठा जो होती है, वो सूर्य जब उदय हो जाता है उसके बाद जो संध्या करते हैं उसे कनिष्ठ अर्थात तृतीय श्रेणी की संध्या मानते हैं। इस प्रकार से जो प्रातः काल की संध्या होती है उसे 3 प्रकार का माना गया है। मध्याह्न में जब सूर्य एकदम 12 बजे अभिजीत मुहूर्त के समय लगभग, वो मध्याह्न की संध्या है, उसमें करनी चाहिए। और सायं की संध्या के लिए भी काल निर्धारित है कि उत्तमा सूर्य सहिता, जब सूर्य हो तब जो संध्या होती है वो उत्तम श्रेणी की संध्या है। मध्यमा लुप्त भास्करा, और मध्यम श्रेणी की जो संध्या है वो जब भास्कर चले जाएं अर्थात सूर्य जब लोप हो जाए, अस्त हो जाए, तो उसे मध्यम श्रेणी की संध्या कहते हैं। कनिष्ठा तारकोपेता, सायं संध्या त्रिधा स्मृता, और जो तीसरी संध्या है वो जब तारे आ जाते हैं या शाम हो जाती है, अंधकार छा जाता है, उस समय जो तीसरी संध्या होती है उसे तीसरी श्रेणी में रखा गया है। इन दोनों श्लोकों का मतलब ये है कि संध्या काल का निर्धारण करने के साथ साथ ये यह भी बता रहे हैं कि किसी भी दिन किसी भी परिस्थिति में संध्या का लोप नहीं होना चाहिए। अर्थात कि आप चाहे रास्ते में हैं, आप चाहे अशौच में हैं,
तो भी संध्या का विधान किया गया। वैसे संध्या में 10 अंग हैं, परंतु यदि आप संपूर्ण नहीं करते हैं, कहीं रास्ते में हैं और आप ट्रेन में हैं या बस में हैं, तो मानसिक संध्या कीजिए, ठीक है। तो भी उसमें सारे 10 कर्म ना करके आप मुख्य 4 कर्म कर लीजिए, ठीक है। आपका संकल्प हो गया, प्राणायाम हो गया, सूर्यार्घदान हो गया और जप हो गया, ये 4 कर लीजिए तो आपकी संध्या मान ली जाती है, ठीक है। और इसी के लिए ये भी कहा कि संध्या येन न विज्ञाता संध्या येनो न पासिता जीवन्नेव भवेत् शूद्रो मृतः श्वा चाभिजायते। संध्या जो नहीं जानता, अर्थात जो कहा है कि विप्रो वृक्षः तस्य मूलम च संध्या। विप्र जो है वृक्ष है, उसका जड़, उसकी जड़ कौन है? वो संध्या है। यदि वो संध्या नहीं जानता तो वो कैसा हो जाता है? जीवित तो हमेशा अपवित्र रहता है और मरने के बाद कुत्ते की योनि में जन्म लेता है। और क्या कहा है संध्या के लिए? आप संध्याहीनो शुचिर नित्य अनर्हा सर्वकर्मसु यदन्यत कुरुते कर्मा न तस्य फलभाग भवेत। जो द्विज संध्या नहीं करता, जो संध्या से हीन है, वह नित्य ही अपवित्र है और संपूर्ण धर्म कार्यों के करने में अक्षम है, अयोग्य है। वो जो कुछ भी कर्म करता हो उसका फल उसे कतई नहीं मिलता। और क्या कहा है उसके लिए कि न तिष्ठति तु यह पूर्वाम नोपास्ते यश्च पश्चिमाम सशूद्रवद बहिष्कारः सर्वस्माद् द्विज कर्मणः। कि जो व्यक्ति, जो द्विज, जो ब्राह्मण संध्या नहीं करता, प्रातःकाल की और सायंकाल की संध्या जो नहीं करता, कम से कम 2 संध्या तो आवश्यक ही है, उसे शूद्र की भांति द्विजातियों के करने योग्य जो भी कर्म हैं, जो उनके सठ कर्म हैं या यज्ञ इत्यादि हैं या पूजन पाठ इत्यादि, उन सब से बहिष्कृत कर देना चाहिए, निकाल देना चाहिए, अलग कर देना चाहिए। और कहा कि संध्या मुपासते ये तो सततम संसितिव्रता विधूत पापास्ते यान्ति ब्रह्मलोकम सनातनम। अर्थात जो व्रत धारण किए हुए हैं, उनकी जो प्रशंसा के योग्य हैं, ऐसे द्विज जो नित्य संध्योपासन करते हैं, उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वे मरणोपरांत ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं, क्योंकि ये ब्रह्मा के द्वारा ही बनाई गई है। और ब्रह्मा ने जब इसका निर्माण किया तो उसके लिए भी एक श्लोक आया याज्ञवल्क्य स्मृति में कि यावन्तोस्याम पृथिव्याम ही विकर्मस्थास्तु वै द्विजाः तेषां वै पावनार्थाय संध्या सृष्टा स्वयंभुवा। अर्थात स्वयंभू के द्वारा, भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा उन द्विजों के लिए ये संध्या बनाई गई जो इस पृथ्वी पर निषिद्ध कर्म को कर लेते हैं। जो निषिद्ध कर्म हैं, वेदों के द्वारा निषिद्ध कर्म हैं, उन कर्मों को जो करते हैं उनके लिए ये बनाई गई है कि जो अनजाने में कर दें, ऐसे पापों का नष्ट भी तो होना जरूरी है, वरना मन में भार लिए व्यक्ति कौन सी पूजा में मन लगाएगा, कौन से अध्ययन में मन लगाएगा, कौन सी समाज सेवा में मन लगाएगा। अंदर से उसका मन कचोटता रहेगा कि तुमने ये पाप किए। उन सारे पापों को नष्ट करने के लिए संध्या का निर्माण भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा किया गया। अब कहा है कि जो त्रिकाल संध्या है, उन त्रिकाल संध्या से अंततः होता क्या है, उनका फल क्या है, उनका प्रयोजन क्या है। तो कहा निशायाम वा दिवा वापि यद अज्ञानम कृतम भवेत् त्रिकाल संध्या करणात् तत्सर्वम ही प्रणश्यति। रात में अथवा दिन में जिस समय भी अज्ञान के कारण जो अनुचित कर्म घटित हो जाते हैं, वे त्रिकाल संध्या करने से नष्ट हो जाते हैं। और कहा है कि जो कभी भी अपने संध्या का लोप नहीं करता, मतलब ये है कि जो 60 कर्मों में से संध्या करता है और जो सदा स्नान करता है, उसके पास दोष नहीं आते, उसके पास पाप नहीं आते। जैसे गरुड़ के पास सांप नहीं आते, वैसे ही उस व्यक्ति के पास, संध्याशील व्यक्ति के पास, संध्याशील द्विज के पास पाप भी नहीं आते, दोष भी नहीं आते। अब ये 60 कर्म हैं कौन कौन से? तो उसके लिए एक श्लोक आया है, संध्या स्नानम जपश्चैव देवतानां च याजनम वैश्वदेव तथातिथ्यम
षट कर्माणि दिने दिने, अर्थात प्रतिदिन ये 6 कर्म करने चाहिए। कौन कौन से भाई? संध्या रोज करनी चाहिए, स्नान रोज करना चाहिए, और जप रोज करना चाहिए, और इष्ट देव का यजन अर्थात उनका पूजन रोज करना चाहिए। भोजन बनने के उपरांत जो पंचबलियाँ होती हैं और वैश्वदेव भगवान के लिए जो धात्रे नमः विधात्रे नमः, ठीक है, वो इत्यादि जो निवाले निकाले जाते हैं, एक उसे बलिवैश्य देव पूजन कहते हैं। बलिवैश्य देव में ये करने से उस अन्न में स्थित दोष सारे नष्ट हो जाते हैं, तो उसको करना। और आतिथ्य सत्कार, कोई भी अतिथि आए तो गृहस्थ या द्विज का परम कर्तव्य है कि उसको देवता की तरह पूजे। नातिथ्यम इति आतिथ्यम, अतिथिम, जो तिथि के बिना आए उसे अतिथि कहते हैं। मतलब जो उसका आतिथ्य भी वैसे ही होना चाहिए, अर्थात जो भी आपके पास है वो कोई निर्धारित नहीं होता क्या आपने देना है, क्या खिलाना है। जो भी आपके पास है उससे उसको संतुष्ट किया जाए, भोजन पानी जो भी कुछ है उन सब चीज़ों से उसको संतुष्ट करना चाहिए। अब संध्या कहाँ करने से क्या लाभ होता है, तो उसके लिए कहा गया है कि घर में यदि कोई संध्या करता है अपने, तो उसको 1 गुना लाभ होता है, यानी कि जितना सामान्य संध्या का पूजन का होना चाहिए उतना उसको फल मिलता है। परंतु यदि वो कोई गौशाला में करता है तो गौशाला में उसको 100 गुना फल मिलता है उसी संध्या का। और यदि कोई नदी के तट पर या नदी में बैठ करके करता है तो उसे 1000 गुना मिलता है। और यदि कोई शिवालय में भगवान शिव के पास में बैठ करके करता है तो उसकी तो कोई गणना ही नहीं है, अनंत गुना फल है प्रत्येक संध्या का। कहा है कि गृहेषु प्राकृति संध्या गोष्ठे शतगुणा स्मृता नदी सुसत साहस्त्रीम अनंता शिव सन्निधौ। तो शिव की सन्निधि में अनंत गुना फल मिलता है इसका। अब मैं संध्या पढ़ाने जा रहा हूँ, तो जो मेरे बोलने के मध्य में जो अवकाश होगा, अर्थात उसके मध्य में जो थोड़ी देर बाद मैं बोलूँगा उसके बीच में जो शांति होगी, उस शांति में आपको बोलना है, आप उसको दोहराएंगे बिल्कुल मेरी तरह, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं यज्ञोपवीत पे, कि यज्ञोपवीत यदि आपका अशुद्ध हो गया है तो उसको परिवर्तित करना चाहिए, उसको बदलना चाहिए। तो बदलने के लिए सबसे पहले विनियोग लेंगे। इससे पूर्व का भी थोड़ा सा कृत्य बता देता हूँ कि जैसे प्रातःकाल उठ करके अपना शौच इत्यादि करके, स्नान इत्यादि करके आप बैठ गए, तो आसन आपका कम्बल का हो या कुशा का हो या रक्तवर्ण पीतवर्ण या वस्त्र का आसन नहीं रखना चाहिए, बाकी कम्बल इत्यादि का रहना चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि प्रातःकाल उठ करके शौच स्नान इत्यादि करके शुद्ध कंबल पे बैठ करके, कंबल का आसन हो या फिर कोई और ऊनी आसन हो अथवा आपका कुशासन हो, वस्त्र इत्यादि के आसनों का निषेध है कि उस पर मंत्र की सिद्धि नहीं होती आपकी, इसलिए। और प्रातःकाल में पूर्व की ओर मुख करना चाहिए संध्या में। विशेष करके संध्या में जैसे सूर्य का जो सूर्यार्घ दान किया जाता है या गायत्री का जप होता है वो सूर्य की तरफ होना चाहिए।